राधे श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। वंदे श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानो सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशहि बिघन अनेक नाशहि बिघन अनेक। बार बार बंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काळ्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। प्रियादास जी के पद कमल बंदऊं बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार बंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आए विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण बंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभिष्ट पुरन। जय रूप भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करुणा करिए श्री राधे, दासी बरिए श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे, मोहे दासी बरिए श्री राधे। करुणा करिए श्री राधे, मोहे दासी बरिए श्री राधे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अवध बिहारी सीताराम, कुंज विहारी श्यामा श्याम। नदिया बिहारी गोरा चांद, नदिया बिहारी नदिया नाथ। नदिया बिहारी नदिया नाथ, नदिया बिहारी नदिया नाथ। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। करुणा करिए श्री राधे, मोहे दासी बरिए श्री राधे। मोहे दासी बरिए श्री राधे, मोहे दासी बरिए श्री राधे। मोहे अपनी करिए श्री राधे, मोहे अपनी करिए श्री राधे। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज कथा का 67वां दिवस है, जिसमें श्री मदन मोहन ठौर के श्री गौरांग दास बाबा जी के विषय में श्रवण करने जा रहे हैं। संक्षेप में उस दिन श्री गौरांग दास बाबा को नींद नहीं है, बिल्कुल नहीं आई। सारी रात चारपाई पर छटपट करते बीती है और सवेरा होने पर उन्होंने पास के वैष्णवों से कहा, भैया
देखो तो मेरी खाट में लगता है खटमल है, खटमल हो गए, रात भर सोने नहीं दिया। एक वैष्णव ने बिछौना उल्टा तो देखा कि खटमल तो नहीं है, उसके नीचे कुछ रुपए रखे हैं। उसने रुपए निकालकर बाबा को दिखाए। रुपए देख करके बाबा चौंके, जैसे सांप बिच्छू देख करके कोई चौंके, और बोले देखो तभी तो कहता था ये मेरे बिछौने के नीचे कुछ है जिसने मुझे सोने नहीं दिया। रुपए, और वह भी उस विषयी राजा के जो कल आया था। ये क्या मुझे सोने देते? सांप बिच्छू का जहर तो उनके काटने से चढ़ता है और इनका जहर तो बिना काटे ही चढ़ जाता है। तुरंत ले जाओ इसे, तुरंत ले जाओ इन्हें। अब मदन मोहन जी को कुछ भोग लगाओ और भोग लगा करके वैष्णवों को बांटो। बाबा बड़े विरक्त थे, गौरांग दास बाबा मदन मोहन ठौर के। रुपया पैसा स्पर्श नहीं करते थे। एक राजा साहब जो उनके दर्शन करने आए थे, यह जानते थे, इसलिए वे उनसे छिपाकर बिछौने के नीचे कुछ रुपए रख गए थे, जिससे वे उन्हें स्पर्श किए बिना ही किसी के माध्यम से अपने उपयोग में ले आए। बाबा मदन मोहन ठौर में सनातन गोस्वामी जी की समाधि के निकट रहते थे और वे इतने वृद्ध हो गए थे कि समाधि के निकट सीढ़ियों पर सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में भी उन्हें आधा घंटा लग जाता था। पर फिर भी वे नित्य मधुकरी को जाते थे और प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की समाधि पर उन्हें भोग लगाकर स्वयं प्रसादी ग्रहण करते थे। बलिहार बलिहार। शरीर त्यागने के कुछ देर पूर्व उन्होंने मदन मोहन के कामदार को बुला करके कहा कि मेरी कुटिया में जो भी हो अभी ले जाओ। उसने कहा कि बाबा आपकी कुटिया में ऐसा कुछ नहीं है जो किसी के काम आए। यह सुनकर के बाबा निश्चिंत हुए और थोड़ी देर में वहां के सनातन दास बाबा से बोले, सनातन देखते नहीं महाप्रभु आए हैं, आसन दो आसन। उसी क्षण कुटिया को सबने देखा कि एक दिव्य प्रकाश से आलोकित होते और प्रकाश के विलीन होने के साथ बाबा की जीवन यात्रा को समाप्त होते भी देखा गया। ये थे श्री मदन मोहन ठौर के श्री गौरांग दास बाबा। और फिर श्री कृष्ण प्रसाद दास बाबा जी के विषय में भी छोटा प्रसंग है, ब्रज के भक्त में लिखा है, पूछरी काम बन के। ये श्री कृष्ण प्रसाद दास बाबा जी ने वृंदावन को मदन मोहन ठौर के श्री नित्यानंद दास बाबा जी से वेश दीक्षा लेने के पश्चात उनसे कहा कृपा करके उपदेश करें, अब मुझे क्या करना है। तो नित्यानंद दास बाबा, आगे चरित्र उनका आएगा, तो नित्यानंद दास बाबा ने कहा तू तो है नितांत मूर्ख, शास्त्र पाठ ग्रंथ आलोचना ये रस विचार आदि तो तेरे बस का है नहीं। यदि कुछ महज सेवा कर सके तो ठीक है, बता कर सकेगा। अब गुरु वाक्य सुनकर के कृष्ण प्रसाद ने विनय पूर्वक कहा कि हे प्रभु कृपा करके आदेश करें। कहा किसकी सेवा करके कृतार्थ हो सकूंगा। सिद्ध बाबा ने कहा तू राधा रमण मंदिर के सेवायत श्री गल्लू जी महाराज की सेवा कर। गल्लू जी का चरित्र याद है ना आपको? गल्लू जी का चरित्र पीछे श्रवण कराए हैं हम। गल्लू जी महाराज की सेवा कर और उनकी सेवा करने से तुझे अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। गल्लू जी महाराज आचार्य श्री राधाचरण गोस्वामी जी महाराज के पिता थे और वे बड़े भजनशील और उदार थे। कृष्ण प्रसाद उनके चरणों में जा गिरे हैं और उसी दिन से केवल उनकी नहीं
उनके परिवार के बालक बालिका, दास दासी और पशु पक्षी आदि तक की सेवा में जुट गए हैं। उन्हें उनकी सेवा में इतना भी अवकाश नहीं मिलता कि आधे घंटा बैठ कर के अन्य भजन आदि कर सकते। वे खड़े खड़े केवल 10 बार नाम स्मरण किया करते थे और उनकी गोद में सब समय कोई बालक बालिका होती जिसका मलमूत्र तक स्वयं साफ करते थे। 20 वर्ष तक इस प्रकार बड़ी निष्ठा और भक्ति से उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया। गल्लू जी महाराज के लीला में प्रवेश करने पर भी वे भी मुक्त पक्षी की भांति घर से बाहर हो लिए। गोस्वामीगण के विशेष अनुरोध से 2-3 वर्ष राधारमण जी के मंदिर के सामने रास चबूतरे के सन्निकट गोपाल जी के मंदिर में रहे और फिर मधुकरी द्वारा जीवन निर्वाह करते रहे। इसके पश्चात वे गोवर्धन गोविंद कुंड में के निकट पूछरी में रहकर के भजन करने लगे और अंत में उन्होंने काम मन में आसन जमाया और जीवन के शेष क्षण तक वहीं भजन किया। इसमें संदेह नहीं कि गुरु आज्ञा के पालन और महत पुरुष की सेवा के फलस्वरूप ही उन्हें अभिष्ट की प्राप्ति भई होगी। अभिष्ट सिद्धि का सबसे बड़ा लक्षण है दैन्य। हमें भी दैन्य आवे भैया, हे गुरुदेव हमें भी दैन्य आवे। ऐसी ही प्रार्थना है गुरुदेव के चरणों में, ऐसी ही प्रार्थना है। दैन्य कृष्ण प्रसाद बाबा का दैन्य अतुलनीय था। वे मार्ग में चलते समय अपने बाएं कंधे पर 10-20 किलो की गुदड़ी रखते थे जिसका एक सिरा उनके पीछे झाड़ू देता चलता था। माने उद्देश्य यह था कि उनके चरण चिन्ह पृथ्वी पर न रह जाएं और कोई उनकी चरण धूलि न ले सके। उनकी चरण धूलि लेने को लोग लालायित रहते थे क्योंकि वे उन्हें एक महत के रूप में जानने लगे थे और चरण धूलि तो दूर, उन्हें पहले दंडवत करना भी किसी के लिए संभव नहीं था। अब वैष्णव मात्र को देखते ही वे स्वयं उसे साष्टांग दंडवत करते, पृथ्वी पर पड़ जाते और तब तक पड़े रहते थे जब तक वह आंख से ओझल नहीं हो जाता था या उन्हें अपने हाथ से उठा नहीं देता था। तो ऐसे ये भी इनके विषय में भी श्रवण किए। मदन मोहन ठौर के श्री गौरांग दास बाबा के विषय में अभी श्रवण किया कि किस प्रकार अतुलनीय भक्ति और अभी अतुलनीय भक्ति कहाँ तक वर्णन करी जाए, कहाँ तक कहा जाए। कृष्ण प्रसाद कहाँ तक कहा जाए भैया। श्री कृष्ण प्रसाद दास बाबा जी के चरित्र को हमने श्रवण किया संक्षेप में ही। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। जय राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाही मोर। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वन, रतन बेदीर बसाब दुजन। श्याम गौरी अंगे দিব चुआ चंदनेर गंध, चामर डुराबो कबे हेरिब मुख चंद्र। गाथिया मालतीर माला দিব दुहार गले,
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে, ললিতা বিশখায় আদি যত সখী বৃন্দ, আজ্ঞায়ে করিব সেবা চরণারবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস, সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস, সেবা অভিলাষ করে नरोत्तम दास। प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल दासानुदास नवल किशोर दास जी को सब्सक्राइब करें। हमारी कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।